हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने एज प्रॉब्लम पूरा कर लिया, पार्टनरशिप के सारे ही टाइप सीख लिए, आज क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं पार्टनरशिप का पहला क्वेश्चन क्या बोला है। आया हुआ कब है, देखो आरआरबी जेई 2019 का बोला है। तीन पुरुष हैं, ए बी और सी, 14, 8 और 7 महीने। मुझे पता है फॉर्मेट, क्या ए बी, इसके साथ क्या दे दिया, एक और दे दिया, कौन, सी दे दिया। क्या बोला, तीनों का टाइम कितना है, 14, 8 और 7 महीने। समय दिया है 14, 8 और 7 महीने। बोला है क्या, साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, ठीक है। उनके लाभ का अनुपात 5:7:8 है। कितना, 5:7:8 है। 5, 7 और 8 है। अच्छा, क्या दिया है, उनके निवेश का अनुपात बता दो। मतलब ये जो निवेश रुपए होता था ना, कैपिटल, इसका अनुपात बता दो। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है इसकी और इसकी गुणा करके 5 लाना है। किसकी, इसकी और इसकी गुणा करके नीचे प्रॉफिट लाना है, वही होता है। तो मैं क्या कर लूं, ये जो हो जाएगा, देखो P, ये क्या है, 5 जो है, मैं अगर इसे P मानूं तो ये है 5 बराबर P गुणा 14। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 5/14। P बराबर क्या हो जाएगा, 5/14। तो मैं इसे क्या लिख लूं, 5/14। कहने का मतलब ये बटे ये, लाभ बटे समय। ये कितना, लाभ 7 था बटे 8, तभी तो इन दोनों की गुणा करके 7 आएगा। अरे 7/8 में 8 की गुणा करूंगा तभी तो 7 आएगा। यहां कितना, 8/7। कितना बना, क्या बन गया ये, देखो यही तो वो बात। अब मैं इसकी और इसकी गुणा कर दूं, 14 से 14 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए। कह रहा इसका जो है मुझे अनुपात बता दो, किसका, 5/14। कितना, 5/14 और 7/8 और 8/7 का मुझे अनुपात बता दो। इसमें अनुपात बराबर कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। कितना आया एलसीएम, 14, 8 और 7 का, 14 का हो गया 7 गुणा 2, 8 क्या बन गया, 2 चौक 8, 4 आ गया, 7 इसमें है ही। ये क्या हो गया एलसीएम, 14 का 4 5 चौक 20 आ गया। 14 से 7 और 2 कट गया, 4 पंजे 20 आ गया। इधर 8 से 4 दूनी 8 कट गया, कितना, 7 सत्ते 49 आ गया। ये तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो जब क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे उसमें सीख लेंगे। तो अगला 7 से 7 कट गया, 4 दूनी 8 अट्ठे 64 आ गया। कितना, 8 अट्ठे 64 आ गया। तो क्या अनुपात बना, 20:49:64। क्या, 20:49:64 क्या होता है, ये ऊपर वाला जो है ये हमारा अनुपात बन जाता है। कितना, 20:49:64 है, ऑप्शन में ये रहा। क्या है, 20:49:64। देखो क्या था, फिर से समझो। कह रहा है इसका और इसका गुणा करके ये लाना है मुझे। जैसे जैसे मैं कहूं 5 में किसकी गुणा कर दूं कि 10 बन जाए, तो क्या आता है, 2 2 कैसे आता है, 10/5। ये बटे यही तो आता है, यही तो क्या मैंने यहां लाना है। तो ये बटे ये कर दो तो क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। क्लियर है। ये करा, कह रहा है इसका मुझे रेशियो बता दो, 5/14, 7/8 और 8/7 का। सबसे पहले एलसीएम लिया, कितना आया, 7 गुणा 2 गुणा 4, 14 कट गया, 7 दूनी 14, कितना, 4 पंजे 20, 8 कट गया, 4 दूनी 8, क्या बचा, 7 सत्ते 49, 7 कट गया, कितना बचा, 4 दूनी 8 अट्ठे 64, कितना आ गया, 20:49:64। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, रवि ने 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। मैंने क्या देखा, तीन तीन जीरो इसमें दिख रहे हैं, 3 इसमें, एक इसमें, एक एक्स्ट्रा इसमें। कह रहा रवि ने जो है 5 रुपए लगा के, ए क्या है, ए को मैंने रवि लिख दिया। रवि क्या है, 5 रुपए लगा के निवेश शुरू किया। फिर 6 महीने बाद राजू, 6 महीने बाद राजू, ए तो था रवि हमारा, ए कौन था, ए था रवि और बी था हमारा राजू, बी था राजू। 6 महीने बाद क्या हुआ, राजू जुड़ गया और कितने रुपए लगा दिए इसने, 10 रुपए। कितने, 10 रुपए लगा दिए। क्या बोला,
रवि के निवेश करने के 1 वर्ष ने, रवि निवेश जब से किया था उसके 1 वर्ष में, रवि स्टार्टिंग किया था 1 वर्ष मतलब 12 महीने, राजू जो था कब आया, 6 महीने बाद आया, तो इसका पैसा कितने टाइम लगा रहा, 6 महीने लगा रहा। क्लियर है, फॉर्मेट बना बनाया है, भरते जाओ आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या हुआ, क्या करूंगा यहां से मैं टोटल प्रॉफिट निकाल लूंगा, ये आ गया 5 × 12 है अनुपात 10 × 6, काट दो, 5 से 2 बार, 2 से 6 बार, 6 से 6 कितना आ गया, 1:1 आ गया। कह रहा क्या, उन्होंने 63,000 का लाभ लिया तो राजू का हिस्सा क्या, मेरे अकॉर्डिंग टोटल लाभ कितना है, 2 रुपये है। कह रहा 2 नहीं, टोटल लिया उन्होंने 63,000 का, कितने गुना, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितने का, 31,500 का। तो पूछा लाभ में राजू का हिस्सा, राजू कौन सा था, ये वाला, इस एक की वैल्यू कितनी हो गई, ये एक नहीं, कितना है 31,500 गुना कितने रुपए, 31,500 रुपए, कितने 31,500। क्लियर है, देखो फॉर्मेट बना बनाया है, वैल्यू रखते जाओ आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे, कह रहा इसने 5 लगा, इसने 10, लेकिन जब से इसने शुरू किया 1 साल तक किया 12 महीने, इसने क्या हुआ 6 महीने बाद जुड़ा, मतलब 6 महीने इसका पैसा लगा रहा। मैंने देखा है 1 और 1, कह रहा टोटल 2 नहीं, 63,000 है, 31,500 गुना, तो कह रहे 1 नहीं, 1 गुना 31,500। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 में निवेश किया। कितना, पी और क्यू, ए और बी, मैंने क्या लिख रखा है, ए ही पी है और बी ही क्यू है। 5 और 13, क्योंकि हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं, इसलिए हमने ये पहले ही लिख लिया। कह रहा 5:13 के अनुपात में निवेश किया, क्यू ने क्या किया, 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। क्यू जो था उसने केवल 6 महीने तक अपना पैसा लगाए रखा। क्या बोला आगे, लाभ जो है 25-26 के अनुपात में साझा किया। मैंने माना इसने पी समय लगाई, तो ये हो गया 5p और ये हो गया 13×6 78, भाई यही तो होगा 13 × 6 78। कह रहा जो लाभ था वो 25 और 26 था, 25 और 26 था। तो मैंने कहा क्या, ये 26 नहीं, ये तो 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना है। तो ये भी क्या होगा, 25 नहीं 3 गुना होगा, कितना होगा, 75 होगा। कितना होगा, 25 से 75 होगा। देखो फॉर्मेट बनाया अपने आप बनता जा रहा है। कह रहा है क्या, पी की वैल्यू बता दो, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से मैं p बराबर करूंगा तो p बराबर कितने पंजे 75, 15 पंजे 75, p कितना आ गया, 15 आ गया। क्या पूछा, p की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई, मतलब उसमें पार्टनरशिप में कितने टाइम लगी रही, 15, p कितना आया 15, तो कितने टाइम लगी रही, ये 15 महीने ही क्या हुआ, राशि लगी रही। कुछ था क्या, अरे 5 13 दे रखा, ये 6 कह रहा है, ये 78 है, नहीं 26 है, 3 गुना। कह रहा है ये 26, तो ये 25 नहीं, 3 गुना 75 होगा। 5p बराबर 25, p बराबर 15। क्लियर, बहुत आसान। चलिए आगे, सारे ही क्वेश्चन देखना आए हुए हैं, ये ग्रुप डी का है। चलिए बोलिए, कह रहा श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमान सिन्हा, 3 व्यक्ति हैं इसमें। कौन कौन, श्रीमान शर्मा, ये है शर्मा जी, फिर SHARMA शर्मा जी, फिर कौन है, गुप्ता जी हैं। कौन है, गुप्ता जी हैं। और कौन है तीसरे, सिन्हा जी। क्या शर्मा जी, गुप्ता जी और सिन्हा जी हैं। इन्होंने क्या किया, किसी व्यवसाय में जो जीरो कट सकते हैं काट दो। कितने कटे, 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो। इसने 4 रुपये, शर्मा जी ने 4 रुपये, गुप्ता जी ने 8 रुपये और सिन्हा जी ने 6 रुपये लगाए। आगे बढ़े, कह रहा 6 महीने बाद शर्मा जी व्यवसाय छोड़ दिया। शर्मा जी क्या हो गए, हमारे नाराज हो गए, और कितने महीने बाद, 6 महीने बाद इन्होंने व्यवसाय छोड़ दिया। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ हो, इन्होंने तो 6 महीने बिजनेस किया, बाकी और दोनों में भी अनबन हुई। कह रहा 2 महीने और खींचतान के चला लिया हमने, इसने भी 8 महीने बिजनेस किया और इसने भी 8 महीने बिजनेस किया। यहाँ से इन्हें कितने कितना रुपया मिला, 4 6 24 इसे मिला होगा, 64 इन्हें और 8 6 48 इन्हें। किससे कट गया, 8 से काट दो, 8 तिया 24, 8 8 64 और 8 6 48। चलिए क्या बोला, कह रहा कुल लाभ 34,000 का हुआ हो। कुल लाभ कितने का,
34 का। मेरा लाभ कितना 6 3 9 और 8 17 कितना 6 3 9 8 17। कह रहा 17 नहीं 34,000, 17 नहीं 34,000 कितने गुना 2,000 गुना। पूछा क्या श्रीमान गुप्ता जी का हिस्सा, गुप्ता जी कौन से थे बीच वाले, 8 नहीं 8 गुना 2,000 कितना हो जाएगा 16,000 रुपए। क्या क्लियर है, बताते चलेंगे कितना है 16,000। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ए और बी एक व्यवसाय में कितने जीरो दिख रहे हैं, काट दो। 3 जीरो ये दिखे, 3 जीरो ये कटे। कह रहा 42 और 56 रुपए निवेश करते हैं, 42 और 56 निवेश करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में वे 87,220 का लाभ कमाते हैं। टाइम दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है नहीं दिया, बोला है वर्ष के अंत में टाइम बराबर। बताया था जब भी क्या हो टाइम बराबर हो, जो राशि होगी वो किस अनुपात में होगी, जिस जो लाभ होगा वो किस में होगा, जिस अनुपात में राशि लगाई होगी। सबसे पहला क्या, सबसे पहला पॉइंट देखा था क्या, समय केवल वही कैलकुलेट होगा जितने समय हमारा पैसा पार्टनरशिप में लगा होगा। दूसरी चीज, यदि समय बराबर हो तो जिस अनुपात में राशि लगाई थी उसी अनुपात में हमें लाभ मिलेगा। वही बात थी। देखो 42 आ गया, 56 आ गया, काट दें किससे, 7 से, 7 6 42 और 7 8 56 नहीं 14 से काट दो, किससे 14 28 14 3 42 और 14 3 42 14 चौका 56 कितना आ गया 3 और 4 आ गया। चलिए बोले क्या, कह रहा वर्ष के अंत में 87,220 का लाभ कमाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग लाभ कितना हो गया 4 3 7 हो गया। कह रहा 7 नहीं, ये तो 87,220 कमा रहे हैं। 87,220 कितने गुना, 7 एकम 7 1 8 7 दूनी 14 3 7 चौक 28 7 6 42 12,460 गुना। बोला बी का हिस्सा बता दो, किसका, बी का हिस्सा। बी जो है कौन सा है, ये है बी का 4 गुणा 12,460 कितना 4 0 0 4 6 24 का 4 4 चौक 16 17 18 लास्ट में 8 4 है क्या किसी में, हाँ एक में ही है, किसमें बी में। क्यों करते हो पूरी गुणा जब आंसर आ जाए शुरू से ही। अभी धीरे धीरे हम क्या डिजिट सम यूनिट डिजिट पर भी लेकर आएंगे। अभी तो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं पूरा, है ना, मतलब समझ बना रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, अभी हम डिजिट सम यूनिट डिजिट और ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर लगाया करेंगे। देखो कैसे था, जैसे लगा दिया लास्ट में 840 बना, 840 केवल एक में ही है, किसमें बी वाले में, यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा रेन और मार्टिन, ए हमारा हो गया रेन, ए हो गया रेन और बी हो गया हमारा मार्टिन। क्या बोला 1 मार्च को 5:4 का निवेश करते हैं। कितना 5 रुपए इसने लगाए तो 4 इसने लगाए। कह रहा मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। मार्टिन ये था, इसने 15 महीने तक पैसा लगाए रखा। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को किस अनुपात में बांटे। बचा कौन, मेरा अकेला रेन। कह रहा रेन ने 2 वर्ष तक, ये क्या है 15 महीने हैं तो इधर भी क्या आएगा महीने आएगा। कितना, 1 वर्ष में ये दिया है 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष नहीं लिखूंगा इसे 24 मंथ लिखूंगा, क्योंकि इधर क्या है मंथ है, ये मंथ है ना, ये भी क्या होगा मंथ होगा। कितना 5 गुणा 24 और इधर हुआ कितना 4 गुणा 15। 4 से कटा कितनी बार, 4 से कटा 6 बार और 5 से कटा 3 बार, 3 से कटा 2 बार। क्या आ गया 2:1। क्या पूछा था, किस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। अरे लाभ का ही अनुपात है ये, कितना 2:1। तो किस अनुपात में बांट देंगे हम लाभ को, 2:1 के अनुपात में। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, कह रहा पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। जो कट सकता है काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। कह रहा 14 और 18, 14 और 18 रुपए के साथ निवेश करते हैं। बोला क्या, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं। अच्छा कहीं टाइम दिया है, टाइम तो दिया ही नहीं। टाइम नहीं दिया, क्या करेंगे, टाइम जो है यदि टाइम बराबर हो या टाइम ना दिया हो, क्या मान लेते हैं, जिस अनुपात में रुपए लगाए थे उसी अनुपात में हमें लाभ मिलेगा। चलो टाइम क्या हो गया 1 1 हो गया,
तो ये हो गया 14 कम 14 और 18 कम 18, 2 से काट दो, किससे काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 निम 18। लाभ क्या हुआ, 9 और 7 हुआ, कितना हुआ टोटल लाभ, 16 हुआ। चलिए बढ़िए, क्या कह रहा है, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं। लाभ हुआ 16, 16 का आधा हिस्सा क्या हुआ, 16 का आधा हिस्सा क्या हुआ, 8 रुपए उन्होंने अलग रख लिए, क्या 8 रुपए अलग रख लिए, ठीक है। फिर संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। 8 तो उन्होंने अलग रख लिए, 8 को क्या हुआ, इस अनुपात में बांट दिया। ये तो था 9 7 16, कह रहा 16 नहीं 8 कर दो, मतलब आधा आधा कर दो। तो 7 का आधा कितना होगा, 7 का आधा 3.5 रुपए इसे मिलेंगे और 9 का आधा 4.5 रुपए इसे मिलेंगे। आगे क्या बोला, यदि लाभ में हिस्सों का अंतर कितना है, 47 रुपए है। लाभ में हिस्सों का अंतर कितना है, 47 है। मेरे अकॉर्डिंग अंतर कितना, 1, कह रहा 1 नहीं 47 है, कितने गुना, 47 गुना। तो पूछा कुल लाभ बताइए, कुल लाभ कितना था, जल्दी से बता दो, कुल लाभ कितना था, 16, 16 नहीं क्या हो जाएगा, 16 गुणा 47 क्या होगा, 6 सत्ते 42, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 सत्ते 42, दो किस में बन रहा है, केवल एक में ही बन रहा है, किसमें, 752 में। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहे पूरी गुणा कर लो, चाहे डायरेक्ट किससे, यूनिट डिजिट से निकाल लो, बात वही है। देखो 6 सत्ते 42, 2 बनेगा, 2 किस में है, केवल एक ही ऑप्शन में, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, छोटी छोटी चीजें। देखो फिर से देखो, कह रहे हैं इन्हें 14 लगाए, बी ने 18 लगाए, ए और बी को पी और क्यू कर लो, क्या है, पी है और क्यू है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। कह रहा लाभ क्या है, वही अनुपात है, क्योंकि टाइम क्या है, नहीं दिया, टाइम 1 मान ले, 14 कम 14 18 कम 18। कह रहा 7 और 9 क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ टोटल हो गया 16। कह रहा लाभ को 2 भागों में बांट लिया, आधा आधा। कह रहा आधा तो इन्होंने रिजर्व कर लिया, आधा क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया। जो आधा बचा उसे इसी अनुपात में बांट दिया। मैंने देखा 16, कह रहा 16 नहीं 8 में बांट दो, मतलब आधा कर दो। तो इसे 7 नहीं 3.5 रुपए दे दो, इसे 9 नहीं 4.5 रुपए दे दो। कह रहा इनका अंतर 3.5 में से 4 गए, कितना बचा, अरे 3.5 में से 4 गए, 3.5 में से 4.5, एक का अंतर, कह रहा एक नहीं ये 47 का अंतर है। बोला था अंतर कितना, 47, कितने गुना, 47 गुना। पूछा कि कुल लाभ बता दो, कुल लाभ कितना था, 16 गुणा 47, 6 सत्ते 42, इकाई का अंक 2 बन रहा है, एक ही ऑप्शन है मेरे पास 2 वाला, वही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ए बी सी, अब कितने हैं, 3 हैं, ए बी और सी। बोला व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने 6 12 और 14 महीने के लिए साझेदारी की। कब कब, 6 12 और 14 महीने के लिए साझेदारी की, ठीक है। उनका लाभ 5 4 7 है। लाभ क्या है, 5 4 और 7 है। कह रहा निवेश का अनुपात, अरे ये तो अभी किया था सबसे पहला क्वेश्चन ही, वही क्या था, वही आ गया किसमें, ग्रुप डी में। किसमें, ग्रुप डी में। कैसे करेंगे, मुझे पता है यहां क्या बनेगा, 5/6, क्या, लाभ बट्टे टाइम, यहां बनेगा 4/12 अभी बनाया था, यहां बनेगा 7/14। कह रहा इन्हें जो है निवेश का अनुपात बता दो। क्या, इसका अनुपात बता दो, किसका, 5/6 का, 4/12, चलो 4/12 ही लिख लेता हूं, और 7/14। जो कटता है काट दो, किससे, 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 7 कम 7 7 दूनी 14। ये अनुपात बना 5/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/2। एलसीएम लिया, कितना आया, 6 आया, 6 से 6 कटा, कितना आया, 5, 6 से 6 कटा 2 आया, और 2 से 6 3 बार, 3 कम 3, 2 से 6 3 बार, 3 कम 3। क्या अनुपात आ गया, बताया था कौन सा अनुपात होगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, कितना, 5:2:3। क्या क्लियर है, बता देंगे जल्दी से, कोई डाउट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा एक व्यवसाय में P क्या है, Q से आधा, P Q से आधा,
चलिए देखते हैं, पी क्यू से आधा। अच्छा इसमें तो ए बी है, ए बी को पहले चेंज कर लो किसमें, पी क्यू, और कौन है, आर भी है क्या, हाँ आर भी है, पी क्यू और आर में चेंज कर लो। कह रहा पी क्यू से आधा, क्यू आर के आधा, कह रहा है पी क्यू से आधा। मैंने माना क्यू ने 2 लगाए तो पी ने लगाया 1 रुपया, और क्यू आर के आधा, क्यू जो है आर के आधा, तो 2 आधा किसका होगा मुझे बता दो। अरे 2 जो है किसका आधा है, 4 का आधा है ना, तो आर ने लगा दिए 4 रुपया। फिर से देख लो एक बार, क्या सही लिखा है, पी क्यू का आधा, क्यू का 2 तो पी का 1, और क्या क्यू आर का आधा, आर का 4 तो क्यू का 2, सही तो है। इसका आधा हो गया, इसका आधा ये हो गया। आगे बोला 7,000 रुपये मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है, कुछ टाइम दिया है, नहीं दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसका लाभ हुआ 1 एकम 1, इसका 2 एकम 2, इसका 4 एकम 4। टोटल लाभ कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7 रुपये। कह रहा 7 नहीं 7,000 है, 7 नहीं 7,000 है, कितने गुना, 1,000 गुना। क्या बोला, आर का हिस्सा बता दो, किसका, आर का हिस्सा बता दो। आर कौन सा था, पी क्यू आर, ये 4 था, 4 नहीं क्या हो जाएगा गुणा 1,000, 4 एकम 4,000 रुपये। क्या क्लियर है, बताते चलेंगे कितना होगा, 4,000 रुपये। देखो सारे ही क्वेश्चन जो भी किए हैं सब क्या हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। जितने भी हमने देखे सारे ही क्वेश्चन क्या हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और जितने भी टाइप बन सकते थे, क्या अनुपात बराबर करने वाला लगा दिया, ये था आरआरबी जेई का। इसके बाद दूसरा क्या, वो किसका था, ग्रुप डी का। तो ये ना कहना कि जेई में और ग्रुप डी में अंतर होता है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। देखो ये भी सेम क्वेश्चन उसी का, भाई जिस टाइप से उठाया है अनुपात के, उसी टाइप का किसमें, ग्रुप डी में डाला है। सारे ही क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है। ये कब का था, ग्रुप डी का। देखो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा, सोल्व किया छोटा सा। सारे ही क्वेश्चन जो भी देखोगे सब क्या है, प्रीवियस ईयर है। ये किसका है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे, सारे ही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर हैं। अच्छा ठीक है, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे कर लिए। आगे हम देखें, हमारा जो है हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा नेक्स्ट लेवल एकेडमी के द्वारा एक आप सभी के लिए क्विज को ध्यान में रखते हुए क्या है, एक ऐसा बनाया गया है कि क्विज दीजिए और पैसे जीतिए। पैसे में क्या, रिवार्ड्स, स्कॉलरशिप वगैरह। देखिए कैसे, या तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वरना गूगल में सर्च करेंगे nextlevelquiz.com, आपको ये पेज दिखाई देगा। इसमें आप क्लिक करेंगे साइन अप पर। साइन अप पर क्लिक करते ही आप हमारे इस पेज पर आ जाएंगे। यदि नए हैं तो यहाँ पे अपना नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेव करेंगे। क्या कर देंगे, क्रिएट अकाउंट कर देंगे। ये करते ही आप पहुँचेंगे हमारे, जो भी यहाँ था ना ये साइन इन लॉगिन, इस पे आप क्लिक करेंगे, पहुंचेंगे आप हमारे इस वाले पेज पर। यहाँ ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। अब आप आ गए हमारी वेबसाइट पर, जहां हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा वो देखिए। सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल, क्या मिलेगा, सबसे पहले स्टडी मटेरियल। आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जेई हो, नीट हो, एसएससी, यूपीएससी, आरओ, पेज को नीचे करेंगे, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी वनडे का एग्जाम, कोई सा ऐसा नहीं बचा हुआ जिसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारी वेबसाइट पर नहीं मिल सकते। सारे ही नोट्स क्या हैं, आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेन चीज जो आती है, यहाँ से तो आप पढ़ लिए, आप जाएंगे फिर किस पर, कंटेस्ट पर। स्टडी मटेरियल में आपने पढ़ाई कर ली, आप कहाँ जाएंगे, कंटेस्ट पर। यहाँ क्लिक करते ही आपको यहाँ मिलेगी क्या, अपकमिंग क्विजेस। क्या मिलेंगी, अपकमिंग क्विजेस। अभी तक क्या था, आप टेस्ट देते थे तो उसके लिए पास प्रो वगैरह खरीदना होता था, मतलब पैसे देने होते थे। कितने, वो भी 300, 400, 700, सबका अलग अलग है। अब क्या करना है, आपको पैसे के बदले
पैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ आपका वॉलेट होगा, इसमें आप 10 रुपये ऐड कर लेना। 10 रुपये ऐड करेंगे, यहाँ आपको हमारी क्या दिखाई देगी, क्विज़ दिखाई देगी कुछ इस टाइप से। अलग अलग नाम है, ये सैंपल के लिए दिए गए हैं। इसकी एंट्री फीस करना आप 10 रुपये। जब आप जीत जाएंगे, जीतेंगे भी कैसे वो भी बता रहा हूँ, उससे क्या मिलेगा देखो आपको, 10 रुपये का 900% रिटर्न, मतलब 10 का 90 रुपये। ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ कितना, 10 का 100%। ऐसे ही सब में क्या है, अलग अलग है। लेकिन किसे मिलेगा, क्या सभी को मिलेगा? नहीं, केवल उन्हें मिलेगा जो फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स होंगे। फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जैसे आपने 500 बच्चों ने टेस्ट दिया तो 500 का 50% कितना हो गया, 250। तो जो स्टार्टिंग के 250 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें क्या मिलेगा, उसका जितने लिखा होगा उस पर लिखा होगा, सारी चीज आएंगी, कितना रिटर्न्स है तो जितना रिटर्न्स लिखा होगा उतने आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे की सीरीज में हम आपसे मिलते रहेंगे। सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ के लाए जाते हैं, जैसा प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं और जैसे आने वाले हैं। आपको क्लास कैसी अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ हमारे चैनल पर साइंस की क्लास चल रही है तमन्ना मैम के द्वारा, सुमन सागर के सर के द्वारा इंग्लिश और जीएस की क्लास चल रही है। आगे की सीरीज में मिलते रहेंगे, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। एसएससी ने भी क्या है, अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। रेलवे का भी एग्जाम जुलाई में हो सकता है, इसलिए तैयारी का बहुत अच्छा मौका है। सभी करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।